अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स दैट आर ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और वो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम क्या है? काम यह है स्पर्म प्रोड्यूस करना। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं, रिलीज़ करते हैं। कौन सा ऑर्गन है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, कौन सा ऑर्गन है जो स्पर्म स्टोर करता है, कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो स्पर्म को रिलीज़ करा रहा है? स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है। इस पिक्चर में ये पिक्चर है, इस पिक्चर में क्लियर है। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं। एक एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, एक इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो बाहर होते हैं और जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो अंदर होते हैं। जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनमें पीनस है और स्क्रोटम है, और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में टेस्टिस, एपिडाइमस, वास डिफरेंस, इजेक्टिव डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हम लोगों ने शुरू किया है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले पीनस है। पीनस इज द मेल मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाय विच स्पर्म इज इंट्रोड्यूस इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। पीनस जो है वो मेल मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसकी मदद से स्पर्म जाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में बाय प्रोसेस कॉल्ड मेटिंग। मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से स्पर्म्स जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीनस। पीनस के अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं दैट बिकम्स टर्जिड एंड इरेक्ट व्हेन फिल्ड विद ब्लड। पीनस के अंदर टिश्यूज होते हैं स्पॉन्जी, स्पॉन्जी का मकसद बोरस, वो ब्लड से फिल हो जाते हैं। जब जैसे वो ब्लड से फिल होते हैं तो वो फूल जाते हैं और सीधे हो जाते हैं। अल्टीमेटली इरेक्शन ऑफ पीनस हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है? इरेक्शन ऑफ द पीनस। इरेक्शन ऑफ पीनस जो है वो ड्यू टू द फिलिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के जाने से ब्लड रश कर जाता है उन टिश्यूज़ के अंदर और अल्टीमेटली जो है वो इरेक्शन ऑफ पीनस हो जाती है। जब ही पीनस को स्टिमुलाई मिलता है तो इरेक्शन ऑफ पीनस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल रूट, इंटरनल इसकी रूट है, एक्सटर्नल शाफ्ट है और हेड को गिलांस कहते हैं, और हम लोग जो उसके बाद फोर स्किन है। ठीक है, हेड को गिलांस कहते हैं हम लोग और उसके बाद फोर स्किन है, आगे वाली स्किन। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल रूट, एक्सटर्नल शाफ्ट, गिलांस, एक्सटर्नल शाफ्ट, गिलांस एंड फोर स्किन। इस पिक्चर में रूट है, शाफ्ट ऑफ द पीनस, ठीक, गिलांस, गिलांस के बाद ये स्पॉन्जी बॉडी है इसकी पूरी पोरस। पिनाइल यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा आ जाता है। जो पीनस के अंदर यूरेथ्रा है उसको पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। इस तरीके से अब हम स्क्रोटम करने जा रहे हैं। ए पाउच ऑफ स्किन फाउंड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल से ए पाउच ऑफ स्किन फाउंड, ए स्किन का एक पाउच है जो बनता है। कहाँ से बनता है? फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। इट डिवाइडेड ऑन इट्स सरफेस इनटू टू कंपार्टमेंट। इसका जो सरफेस है उस पर ये डिवाइडेड है बाय रेफे, एक रेफे की मदद से ये डिवाइडेड है। मैं आगे पिक्चर में दिखाता हूँ कैसे डिवाइडेड है। इसका जो सरफेस है, इसका जो तह है वो डिवाइडेड है दो कंपार्टमेंट में, यानी दो हिस्सों में। ईच कंपार्टमेंट कंटेन्स वन ऑफ दिस टू टेस्टिस एंड एपिडाइमिस। हर एक कंपार्टमेंट में टेस्टिस है और एपिडाइमिस है। वॉल ऑफ द स्क्रोटम हैज दीज लेयर्स, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, स्पर्मेटिक फेशिया, टूनिका वेजिनाइलस। वॉल ऑफ द स्क्रोटम, स्क्रोटम की जो वॉल है उनके अंदर चार लेयर है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, स्पर्मेटिक फेशिया एंड टूनिका वेजिनाइलस। The scrotum keeps the testis at a temperature slightly cooler than the body temperature. ये इस स्क्रोटम का फ़ायदा है कि स्क्रोटम टेस्टिस को रखता है, ठीक है, ऐसे टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से भी कम होता है। इस टेम्परेचर पे जो है स्क्रोटम टेस्टिस को रखता है ताकि स्पर्म्स एक्टिव रहें। ये रेफे है जो ये एरो में दिखाई दे रही है, ये रेफे है, ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम का सरफेस है। ये सरफेस डिवाइडेड है इनटू टू कंपार्टमेंट, राइट एंड द लेफ्ट। इसके बाद इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, टेस्टिस। द टेस्टिस आर टू ओवल शेप्ड मेल ऑर्गन्स। ये मेल गोनेट्स हैं, बेसिकली क्या पैदा करते हैं? मेल गैमेट पैदा करते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड
स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसकी मदद से स्पर्म्स पैदा होते हैं। किसके अंदर पैदा होते हैं? टेस्टिस के अंदर पैदा होते हैं। और साथ साथ एक हार्मोन पैदा होता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज ए प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स डिपेंड्स ऑन दिस हार्मोन। इस हार्मोन पे मेल सेक्स जो है वो डिपेंड करता है। टेस्टिस आर डेवलप इन द एब्डोमेन। टेस्टिस एब्डोमेन में डेवलप होते हैं एंड मूव बिफोर बर्थ इनटू द स्क्रोटम, और बर्थ से पहले स्क्रोटम में मूव कराते हैं। लेफ्ट टेस्टिस यूजुअली लाइज एट द लोअर लेवल देन द राइट टेस्टिस। लेफ्ट टेस्टिस जो है वो लोअर लेवल पे होता है एज कम्पेयर टू राइट टेस्टिस। लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा सा नीचे होता है एज कम्पेयर टू राइट टेस्टिस। द टेस्टिस कवर्ड बाय फाइब्रस कैप्सूल कॉल्ड ट्यूनिका अल्पिजिनिया। टेस्टिस के जो अराउंड जो है वो एक फाइब्रस कैप्सूल होता है, उसको ट्यूनिका अल्पिजिनिया कहा जाता है। लेफ्ट टेस्टिस यूजुअली लाइज एट द लोअर लेवल देन द राइट। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये टेस्टिस की पिक्चर है। एपिडाइमिस। एपिडाइमिस इज लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब्स अगेंस्ट द टेस्टिकल्स। ये लॉन्ग क्वाइल्ड है, 6 मीटर तकरीबन इसकी ये लेंथ होती है, लेकिन है बिल्कुल क्वाइल्ड और टेस्टिस के आगे होती है। ठीक है, एपिडाइमिस से लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब्स अगेंस्ट द टेस्टिकल। टेस्टिकल्स के आगे एक क्वाइल्ड ट्यूब है 6 मीटर की तकरीबन, उसको एपिडाइमिस कहा जाता है। स्ट्रक्चरली एपिडाइमिस डिवाइडेड इनटू हेड, बॉडी एंड टेल। स्ट्रक्चरली एपिडाइमिस के 3 हिस्से, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक, इस एपिडाइमिस का काम क्या? इट एक्ट एज ए मैच्योरेशन एंड स्टोरेज प्लेस फॉर स्पर्म्स। ये क्या करती है? जैसे ही स्पर्म टेस्टिस से बन के आ रहे होते हैं, वो होते हैं इमेच्योर स्पर्म, तो आके स्टोर हो जाते हैं इस लंबी चौड़ी ट्यूब के अंदर जिसका नाम है एपिडाइमिस। इसके अंदर आके स्टोर होते हैं। किस पर्पज़ के लिए स्टोर होते हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योरेशन के लिए यहाँ पे आके स्पर्म, इमेच्योर स्पर्म रुक जाते हैं, यहाँ पे उनकी मैच्योरेशन कंप्लीट होती है, वो मोटाइल हो जाते हैं, फिर आगे रश करते हैं। एपिडाइमिस, ठीक, ये एपिडाइमिस है। ये जो क्वाइल्ड ट्यूब्स हैं ये एपिडाइमिस है। 3 हिस्से हैं इसके, हेड, बॉडी एंड टेल। उसके बाद है वास्ट डिफरेंस, आल्सो कॉल्ड डक्टस डिफरेंस। डक्टर डिफरेंस जो है वो लैटिन से लिया गया है, जिसकी माना ये है कैरिंग अवे वेसल, दूर ले जाने वाली नाली यानी वेसल। तो ये स्पर्म को फिर आगे लेके जाती है। द वास्ट डिफरेंस द थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम एपिडाइमिस। ठीक है, ये एपिडाइमिस से निकलती है, जो है वो थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो एपिडाइमिस से निकलती है और फिर आगे जाती है। ठीक है, इनका काम क्या है वास्ट डिफरेंस का? द ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म फ्रॉम टेल ऑफ द एपिडाइमिस। अब एपिडाइमिस के टेल में मैच्योर स्पर्म आके और रुक जाते हैं, फिर आगे वास्ट डिफरेंस का काम है उन्हें कैरी ऑन करना, और वास्ट डिफरेंस कैरी ऑन करके और इजेक्यूटरी डक्ट की तरफ लेके जाएगी। इजेक्यूटरी डक्ट में स्पर्म्स को छोड़ देगी वास्ट डिफरेंस। ठीक है, स्पर्म्स पैदा होते हैं टेस्टिस में, इमेच्योर होते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ मैच्योरेशन आके एपिडाइमिस में स्टोर हो जाते हैं। एपिडाइमिस के 3 हिस्सों में गुजर के फाइनली जब मैच्योर स्पर्म होते हैं तो टेल में आगे जमा हो जाते हैं, फिर टेल से आगे वास्ट डिफरेंस शुरू होती है। ठीक है, इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये वास्ट डिफरेंस फिर शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये आ जाते हैं फिर वास्ट डिफरेंस के अंदर। वास्ट डिफरेंस आगे इजेक्टिव डक्ट में जाके खुलती है, तो फिर वो स्पर्म इजेक्टिव डक्ट में चले जाते हैं। इस तरीके से इसमें ये वास्ट डिफरेंस है। एपिडाइमिस टेस्टिस है, फिर एपिडाइमिस दिखाई दे रही है, फिर वास्ट डिफरेंस है। इस तरीके से ये आगे सेमिनल वेजिकल है, प्रोस्टेट है। ये सेमिनल वेजिकल और प्रोस्टेट क्या है? ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। अब हम इजेक्टिव डक्ट्स करते हैं। इजेक्टिव डक्ट होते हैं 2। द 2 इजेक्टिव डक्ट्स आर ईच लेस देन 1 इंच लॉन्ग, आर फाउंड बाय द यूनियन ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ द सेमिनल वेजिकल। कैसी बनती है इजेक्टिव डक्ट? Ejector duct are found by the union of vas difference and duct of seminal vesicle। किसकी यूनियन से बनती है? vas difference and duct of the seminal vesicle। अच्छा, कितनी होती है? 2। इनकी लेंथ कितनी है? The 2 ejector ducts are each less than 1 inch, 1 इंच से भी लेस। ठीक है, आगे इजेक्टिव डक्ट पियर्स करती है किसको? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट को। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट को पियर्स करती हैं। आगे प्रोस्टेट देखें, ठीक है, पीछे यहाँ पे होती हैं, लेकिन आगे मैं इस पिक्चर में क्लियर दिखाता हूँ आपको। ये है, ये इजेक्टिव डक्ट है। तो क्या करती हैं? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट को पियर करके
फिर खुलती हैं किसमें, प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजर रहा है उसको कहते हैं प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। फिर ये यूरेथ्रा आगे जो है वो आगे ये फॉरवर्ड करेगा और स्पर्म्स को आगे लेके जाएगा टुवर्ड्स द पेनाइल यूरेथ्रा, और फिर इस तरीके से स्पर्म्स खारिज हो जाते हैं बाहर। ये इजेक्टिव डक्ट है। इसके बाद है असेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेजिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इन असेसरी ग्लैंड्स का काम क्या है? कलेक्टिवली काम ये है, दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस नोरिशिंग फ्लूइड्स फॉर द स्पर्म्स दैट एंटर द यूरेथ्रा। जैसे ही स्पर्म यूरेथ्रा में एंटर होते हैं, स्पर्म्स टेस्टिस से आ रहे हैं, एपिडाइमिस के अंदर स्टोर हुए, वहाँ से वास डिफरेंस उठाया, वास डिफरेंस ने इजेक्टिव डक्ट को दे दिया, इजेक्टिव डक्ट ने स्पर्म्स को यूरेथ्रा के अंदर डाला। जैसे ही यूरेथ्रा के अंदर स्पर्म पहुँचे तो ये नोरिशिंग फ्लूइड आ जाएगा। कौन पैदा कर रहा है? एसेसरी ग्लैंड्स। ये नोरिशिंग फ्लूइड होता है, मिल्की सीक्रेशन होती है, ठीक है। ये नोरिशिंग फ्लूइड जब स्पर्म के साथ मिलता है तो फिर स्पर्म उनमें स्विम करते हैं और स्पर्म उनसे फूड भी लेते हैं। तो अब इसको कलेक्टिवली कहते हैं सीमन। इस पिक्चर में सेमिनल इस पिक्चर में सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ये दिखाई दे रहे हैं, और आगे एक ग्लैंड जो बल्बो यूरेथ्रल है वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, वो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इस तरीके से ये स्पर्म्स जो है स्पर्म्स का जो नोरिशिंग फ्लूइड है वो इन असेसरी ग्लैंड से आ जाता है, और फिर कलेक्टिवली जो है स्पर्म्स और ये नोरिशिंग फ्लूइड, ये मिल्की सीक्रेशन होती है, कलेक्टिवली इसको हम सीमन कह रहे होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड डिलीवर देम टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। उनका काम है स्पर्म पैदा करना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है स्पर्म पैदा करना और उनको डिलीवर करना टुवर्ड्स द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इनके अंदर ये बता रहा है आर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन्स होते हैं और इंटरनल जेनिटल आर्गन्स होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किए। और ये लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ी अहमियत का हामिल है। ये पाथवे है, स्पर्म टेस्टिस में पैदा होते हैं, फिर एपिडाइमिस में आ जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, मैच्योर होते हैं, फिर वास डिफरेंस में आ जाते हैं, वास डिफरेंस खुलती है इजेक्टिव डक्ट्स में, इजेक्टिव डक्ट्स के बाद ये यूरेथ्रा ऑफ द पीनस में स्पर्म चले जाते हैं और इस तरीके से स्पर्म बाहर खारिज होते हैं, ठीक है।